सवालों के माध्यम से जान लेते हैं कि महाराज जी की क्या प्रतिक्रिया है। महाराज जी, बागेश्वर सरकार या यूँ कहा जाए कि शास्त्री जी बड़े पॉपुलर हैं, ये पॉपुलर होने का राज क्या है? पॉपुलर तो श्री बागेश्वर सरकार का मतलब बागेश्वर बालाजी, हमारा नाम तो धीरेन्द्र कृष्ण है। उनके नाम के सहारे अगर दास को पूछा जा रहा तो ये उनकी करुणा है, इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं, हमारे गुरुदेव का पुरुषार्थ है। शास्त्री जी जो है मन की बात जान लेते हैं, सबके मन की बात लिख भी लेते हैं, ये कोई जादू है या चमत्कार है या फिर माइंड रीडिंग? हमारे पास कोई भी ऐसा जादू नहीं, माइंड रीडिंग की हमने पढ़ाई नहीं की, गुरु प्रेरणा है। हमें तो गुरु के द्वारा मन में प्रेरणा लगती कि अमुक व्यक्ति का ये विषय होगा, हम उसको अपने ध्यान विधि के अनुसार जो ध्यान में आता है उसको मार्ग दे देते हैं। भाई आप श्री हनुमान जी से जुड़िए और हनुमान जी हमारे इष्ट चमत्कारी हैं, वो निश्चित रूप से कृपा करेंगे। हमने कभी ये दावा नहीं किया कि हम चमत्कारी हैं, हमने ये दावा नहीं किया कि हम किसी की समस्याओं का दूर कर सकते हैं, हमने ये दावा नहीं किया कि हम आपका रोग दूर कर सकते हैं। हम सिर्फ इतना जानते कि हमारा इष्ट ऐसे कर सकते हैं, हमारे बालाजी ऐसा कर सकते हैं। और अपने इष्ट की और अपने सनातन का प्रचार करना भारत के संविधान में भी है, तो अपने बालाजी के लिए हम जी रहे हैं और उनसे चमत्कार हो जाए। आप मन की बात जान लेते हैं, ऐसे में बहुत सारे लोगों को संदेह भी है, उनका संदेह कैसे दूर करेंगे? संदेह होना बहुत लाजमी और बहुत ज़रूरी है। आधुनिक युग है, विज्ञान का युग है, पर ज्ञान और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और उसको दूर करने के लिए दरबार में आना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। आप दूर के ढोल सुहावने होते हैं, नज़दीक से देखिए, दरबार में बैठ के देखिए। आप आए नहीं, यूट्यूब के केवल वीडियो देखे या आपने केवल टीवी पर देखा है तो उससे आप क्लियर कट नहीं पहुंच पाएंगे। क्लियर कट जाने के लिए आपको देखो भाई, पानी की गहराई जानने के लिए पानी में उतरना पड़ेगा। पानी की छलक देख करके आप नहीं बता सकते कि ये गहरा है कि नहीं। ये तो मूर्खता है कि दूर से देख के अरे भाई ये 6 फीट हो सकता है, ये मूर्खता है। पानी की गहराई जानने के लिए पानी में उतरना पड़ेगा। आप जितने पॉपुलर हो गए हैं उतने ही दुश्मन भी आपने पैदा कर लिए, तो ये कैसे हो पा रहा है, क्यों हो पा रहा है? धर्म और अधर्म दोनों चलते रहते हैं साथ में, सुख दुख है, पाप पुण्य दिन रात हैं। तो सनातन की मजबूती के साथ जब जब इस भारत देश में बात उठाई, हमने छतारी की कथा में घोषणा कर दी थी कि बहुत जल्दी हमारे ऊपर बड़ी बड़ी साजिशें होने वाली हैं। बागेश्वर धाम के पागलों सावधान, लेकिन साजिशों से हमें भय नहीं, किंचित मात्र भी नहीं। और अपने डंके की चोट पर, गुरु के बल पर और हनुमान जी के बल पर हम दरबार पूरे भारत के इतिहास, दरबार भारत देश में लगाते रहेंगे और लोगों को राम से जोड़ते रहेंगे। हम ईश्वर नहीं है, पर बालाजी से जोड़ने का काम हमारे बालाजी लीला कर देते हैं, हमारे बालाजी चमत्कारी वो लीला कर। और रही बात दुश्मनों की, इनसे डरेंगे तो हम सनातन का काम नहीं करेंगे। हमें बालाजी ने चुना ही इसीलिए है, इसलिए हमारे पागल हमारी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। और हम यही कहेंगे, कोई भी न्यूज को देखने के पहले ये तथ्य जान लेना, क्योंकि टीआरपी लेने के चक्कर में लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं और कुछ भी, सस्ती लोकप्रियता। आप मुंह फट बोलते हैं, क्या यही कारण है कि दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल, वो बोलना भी चाहिए। सठे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो फैन फॉलोइंग है, अब दिख ही रहा है, तस्वीरों में भी दिखती है, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों की उम्मीद लगी रहती है कि महाराज जी से मिलना है, उनसे अपनी बात रखनी है, अर्जी लगानी है। उनके लिए कोई उपाय सोचा है क्या? सामूहिक अर्जी लगती है और बागेश्वर धाम पर आप आकर के बालाजी से प्रार्थना कर सकते हो। हमारी कोई महिमा नहीं, बागेश्वर धाम की महिमा, और आप बागेश्वर धाम से बालाजी के चरणों की अर्जी घर पर भी लगा सकते हो। सबका मिलना जरूरी नहीं है। बागेश्वर बालाजी के चरणों का जो वहाँ की साधना है, तपस्या है, हमारे दादा गुरु जी की, उनका ध्यान, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप, ये बहुत काफ़ी है। महाराज जी, आपके ऊपर आरोप भी लगते हैं कि आप कथा के माध्यम से हिंदुओं को भड़काने का काम करते हैं। हिंदुओं को भड़काना कैसी बात करते हो? हम तो वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा करते हैं, ये मिथ्या है और ये सही नहीं है। लोग कहते हैं सनातन का अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अपने धर्म का प्रचार करना मौलिक अधिकार है। हम केवल सनातनियों को जगाते हैं। हमारी प्रत्येक मानव के प्रति संवेदना है और हम प्रत्येक मानव के प्रति बहुत उदार हैं और रहेंगे। उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम। आप पठान फिल्म का बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, शाहरुख खान से क्या दिक्कत, क्या है परेशानी? उनसे कोई दिक्कत नहीं, कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं, केवल और केवल हमारा ध्येय है कि सनातन को टारगेट ना किया जाए। बीच बीच में चुनौतियों की बात आती है, जैसे अभी आपने बहुत सारी बातें रखी हैं अपनी तरफ से, चुनौती स्वीकार करते हैं। न्यूज नेशन चैनल है, पहली बात तो हम आपके चैनल को खबर भेजेंगे कि
कि हमारी कोई भी बात बिना सोचे समझे मत चलाइएगा। उन्होंने कहा कि भाग गए, ये बहुत गलत बताया, आपने बताया, उन्होंने बताया। 7 दिन का प्रोग्राम था, 3 तारीख को उसका प्रोग्राम जनरेट कर दिया गया था, बता दिया गया। 7 दिन के प्रोग्राम में उन लोगों ने 9 दिन की कथा का बैनर पोस्टर छपाया है, लेकिन कार्यक्रम हमारी तरफ से 7 दिन का जनरेट हुआ है। तो पहली बात तो ये उनको कहना चाहिए, आपकी न्यूज़ नेशन पे खबर भेज दीजिएगा कि हम हिंदू शेर हैं, सनातनी शेर हैं, भागने वालों में से नहीं है, जगाने वालों में से हैं। और रायपुर में पुनः दरबार है, कथा है, आइए। हमें किसी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी से भी, और हमें सफाई देने की आवश्यकता नहीं। और आज के बाद हम उन सब विषयों पर बात करने वाले नहीं हैं, वो अपना काम करें। धन्यवाद। आखिरी सवाल बस छोटा सा है, आपको जो चुनौती मिल रही थी उसको पंडोखर महाराज ने स्वीकार किया है, क्या प्रतिक्रिया है? बहुत अच्छा है, जिसके पास कृपा है उसको करना भी चाहिए, वो भी रायपुर दरबार में आवे। उनका जो श्याम मानव है, क्या नाम, निर्मूलन वाले हैं, वो अच्छे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, पर उन्होंने व्यक्ति गलत चुना है, तो उनको आना चाहिए। बागेश्वर दरबार के बारे में पहले अनुभव करना चाहिए, तो बिल्कुल दरबार में आना चाहिए, जो हमें प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो बागेश्वर सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हमसे जुड़े हुए थे, हमारे कई सवालों के बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि उन पर जो आरोप लगते हैं, उनके जो दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वो हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।